So, welcome back to Khan Education. As you know, this is the series of chemistry from basic to advanced. So, according to my series and continuing my series for further topics, and today in today's class, I am going to start the new topic of chemistry, which is very important and crucial. So, before starting, I am going to tell you. I want to tell you something about the previous class. In previous class, I tell you about the isotopes, isobar, isotones. They are the various terms in chemistry which we use. So in today's class, I am going to tell you the left topic which we left in the previous class, that is isoelectronic. So in today's class, I'm tell you about the isoelectronic. What is isoelectronic? So here you can see what is isoelectronic. Isoelectronic. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है इसको समझेंगे. व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स. तो केमिस्ट्री में आइसो मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आइसो मतलब क्या होता है. आइसो मीन्स होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है. तो वैसी स्पेसीज जिसके बीच में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उसको कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है. यानी जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स या दो आयंस के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है, तो ऐसे स्पेसीज को कहते हैं एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल से क्लियर करेंगे पूरी तरह से इस कंसेप्ट को. व्हाट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या, बेसिकली एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होगी, एक दूसरे में सेम होगी, तो उसको कहेंगे, वैसी स्पेसिस को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे. यानी ये अगर किसी दो आइटम के बीच में या किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम और मॉलिक्यूल्स हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. आयंस एक न्यू वर्ड है जो हम लोग समझेंगे. फिलहाल हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझते हैं. आफ्टर दिस वी विल प्रोसीड फॉर आयंस. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स या दो आयंस के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब उस केस में वैसे स्पेशीज़ को क्या कहेंगे आप, एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे. एक अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का. जैसे हम लोग देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में एक एग्जाम्पल है CO एंड N2. यहाँ CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ एक ऑक्सीजन, इसीलिए मोनोऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है. ये CO जो होता है ये कब फॉर्म होता है, जब किसी चीज़ को बंद करते हैं यानी जलाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की कमी में. जब किसी चीज़ को बंद करते हैं, किसी चीज़ का कंबशन किया जाता है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब किसी चीज़ को कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. और जब किसी चीज़ को किसी चीज़ का कंबशन किया जाता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ज़रूरत के मुताबिक जितना उसको ज़रूरत है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, यानी जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. यानी कंबशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. सो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये क्या है, नाइट्रोजन है. ये क्या है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2. ठीक है. एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे से कंबाइन होकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, जिसमें दो नाइट्रोजन एटम है. पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल्स को किस तरह से काउंट करेंगे. ये जो नीचे का होता है सबस्क्रिप्ट, इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और ये जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई में रहेगा कोफिशिएंट में, इससे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. फिलहाल कुछ नहीं मल्टीप्लाई में, तो एक समझेंगे. यहाँ पे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स में दो नाइट्रोजन का एटम, ये समझेंगे. और यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, और ये क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. बताया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट किसको कहते हैं, जब एक ही एटम से, एक ही एलिमेंट से जब कंबाइन हो के, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स बनेगा, यानी एक ही तरह के एटम से, तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. और जब दो अलग तरह के एलिमेंट से मिलके बनेगा तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो दो अलग एलिमेंट से मिलके बना है,
तो इसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और यहाँ सेम एलिमेंट है, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन से कंबाइन हुआ है, तो इस केस में ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से, इसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और इसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, इन टोटल एटम 2 हैं। तो इस तरह से हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स का पता करते हैं। तब हम लोग इसको समझेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे, हाउ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है इसको समझेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इन केस ऑफ एटम, एटम के केस में क्या होता है कि जॉन डाल्टन, ये जो था एटम के केस में क्या होता है, जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने कहा था कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब क्या है, जे थॉमसन ने कहा था एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उस पर जो नेट चार्ज होता है जब देखेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे कि हम लोग सोडियम देखते हैं, सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं सिंबल N, इस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस पे अंदर क्या कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। इस पे ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब इस पे जो ओवरऑल चार्ज है नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो कैसे होता है ये समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर उतना ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है एटम के अंदर इन केस ऑफ एटम वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो अगर हम बोले 2 प्लस में और इसी में अगर -2 हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, नेट आंसर 0। तो ये यहाँ पे एक नंबर है, नंबर को नेट वैल्यू 0 आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो नंबर था वही 0 था, ऐसा नहीं। यहाँ पे 2 था तो उसको 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो नेट आंसर क्या आया, 0, नेट 0 आया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि 0 को 0 सब्ट्रैक्ट किया, पहले कुछ वैल्यू था लेकिन जब इसको सॉल्व किया 2 को 2 से या फिर x को x से, यानी सेम क्वांटिटी को सेम से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक पॉजिटिव में हो और दूसरा निगेटिव में, तो नेट क्या आता है, 0 आता है। तो यही केस होता है हम इसमें एटम में। एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ये कहा था जे थॉमसन ने। तो इसको समझेंगे कैसे, तो एटम पे देख रहे हैं जैसे कि सोडियम का एक एटम है, यानी सोडियम का एक सिंबल Na है ना। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होगा, जो कि बताया था न्यूक्लियस के अंदर हम लोग जानते हैं सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो सोडियम का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, यानी इसके अंदर 11 प्रोटॉन होगा। नेट चार्ज 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन, हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, जो चार्ज होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वैसे होगा। यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, ओवरऑल 0। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा नेट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। हम लोग जानते हैं जितना जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे इसको। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज क्या है, 0 है। कि सोडियम के केस में देख रहे हैं नेट चार्ज क्या है, 0। तो नेट चार्ज, ओवरऑल चार्ज किसके वजह से आ रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं। तो प्रोटॉन पे चार्ज मान लिया P, इलेक्ट्रॉन पे E-। ठीक है, तो नेट चार्ज हमको 0 लाना है। और हम लोग जान रहे 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है ना। और नेट चार्ज 0 आना है, तो इलेक्ट्रॉन को कितना होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। अगर प्रोटॉन पे चार्ज मान लेते हैं 1 से, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस नेचर अलग होता है। तो 11 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही आना चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन पे, इसीलिए ओवरऑल नेट चार्ज 0 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो 0, तो E पे जो चार्ज क्या होगा, -11 प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन 11 प्रोटॉन पे, यानी 11 प्रोटॉन को इधर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में। इसका मतलब जो 11 प्रोटॉन पे चार्ज है उसी का निगेटिव उतना ही जो होगा
वो इलेक्ट्रॉन पे होगा, है ना, यानी 11 इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होगा। ये होता है जे थॉमसन ने कहा था कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या होगा समझेंगे हम लोग। तो जे थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इसका मतलब नेट चार्ज ओवरऑल क्या आएगा 0, 2 - 2 क्या होता है 0, 3 - 3 0, ठीक है। यानी ओवरऑल जो नेट चार्ज है एटम के अंदर, एटम के ऊपर क्या पाया जाता है 0। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये याद रखना है, एटम के केस में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि नेट चार्ज एटम में 0 होता है और प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एटम के केस में चार्ज आएगा। अब हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे आइसोस्टर्स के बारे में। आइसोस्टर्स क्या होता है, आइसोस्टर्स कहते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नंबर ऑफ एटम सेम होगा तो उसको कहेंगे एक दूसरे का आइसोस्टर्स कहेंगे, ठीक है। यानी आइसोस्टर्स को कहेंगे जब दो मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सेम हो तो उसको कहेंगे आइसोस्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे आइसोस्टर्स, यानी लिखेंगे इसका डिफिनेशन, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एटम। यानी जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम दोनों सेम होगा तो उसको कहेंगे एक दूसरे का आइसोस्टर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपका सेम वही N2CO। इसमें देखेंगे ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। नंबर ऑफ एटम इसमें 2 है, इसमें भी 1 1 2 है, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम जो है 2 है। इसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2 एटम, इसमें 2 नाइट्रोजन 2 एटम। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना होगा। तो इसमें हम लोग बताए थे पीछे कि एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही प्रोटॉन होता है। जब हम यहाँ पे देखेंगे 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन पे पहले इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना होगा, तो एक नाइट्रोजन पे प्रोटॉन कितना होता है हम लोग जानते हैं 7 होता है प्रोटॉन। तो उतना ही क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बराबर होता है। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। यहाँ एक नाइट्रोजन एटम में 7 है, यानी लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2 की केस में कितना हो जाएगा 2 नाइट्रोजन में 2 × 7 दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरह से अब इसमें हम निकालेंगे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो CO में 2 एटम है कार्बन और ऑक्सीजन, तो दोनों पे अलग अलग निकालेंगे और दोनों का जोड़ देंगे तो नेट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा जितना प्रोटॉन होगा, अभी हम बता चुके हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल विच मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग देखेंगे तो कार्बन के केस में क्या होगा एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें प्रोटॉन कितना होगा 6, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल कितना आया 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एंड नंबर ऑफ एटम सेम। तो ऐसी स्पेशीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, यानी वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम दोनों सेम हो तो उसको कहते हैं एक दूसरे का आइसोस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।